अगर आप राम अवतार को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दृष्टिगोचर होगा कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसके बाद जब सीता जी गर्भवती थी तो उनको घर से निकाल दिया गया, उनकी दोबारा अग्नि परीक्षा हुई। फिर लव और कुश जी की जब जंग हुई तो जंग किसके साथ हुई? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान। और इन सबको लव कुश जी ने, इतने महाबली थे लव कुश, इन्होंने इन सबको ही चित कर दिया, इन सबको ही मौत के घाट उतार दिया। सीता जी ने फिर बेनती की, प्रार्थना की, फिर जाके इनको सुरजीत किया। और उसके बाद भी जब सीता जी एक बार अपने दोस्तों के साथ थी तो इसमें लिखा हुआ है राम अवतार के अंदर, आपको स्क्रीन पे पंक्ति दिख जाएगी, भयो भीत रावण कह लिखा, यानी कि भीत यानी कि दीवार, दीवार के ऊपर सीता जी ने रावण की तस्वीर बनाई। और जब राम जी ने उसको देखा तो राम जी के मन में फिर शंका खड़ा हुआ कि सीता ने रावण की तस्वीर क्यों बनाई है, जरूर ही सीता के मन में रावण बसा हुआ है। इस प्रकार सीता जी ने जब सुना तो वो फिर नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि हे धरती माँ, तो मुझे अपने अंदर संभाले। इस प्रकार सीता जी ने अपनी जान दे दी। तो देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि सीता जी ने रावण का चित्र दीवार पे क्यों बनाया। एक बात ये है कि हो सकता है कि सीता जी को ये बात का निश्चय हो गया कि रावण जो है, चाहे उसने अपने दुश्मन की स्त्री को उठाया है, परंतु उसकी मर्जी के बगैर, सीता जी की मर्जी के बगैर रावण ने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। यानी कि रावण का जो आचरण है, कैरेक्टर है, वो बहुत ही ऊंचा है। और मेरे पति जी तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझ पे शक करने लगते हैं। 2 बार अग्नि परीक्षा भी ली और अब फिर से शंका कर रहे हैं और लव और कुश के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो ये बात बड़ी ही देखने वाली है और इसके बारे में भी राम अवतार में लिखा हुआ है। तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें ग्रंथों को ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें गुरमत अनुसार उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने दास की पिछली वीडियो को बेहद प्यार दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इकबाल सिंह जी द्वारा दिए हुए बयान में कितना सच है, कितना झूठ है और पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, देखने में आया कि हम इनकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट इकट्ठे होके अपना दलील भरा जवाब देने के बजाय आपस में ही अंतर विरोध में ही जुट गए, अपने ही ग्रंथों का खंडन करना शुरू कर दिया है, अपने ही गुरु की लिखी हुई बाणी पर सवाल करने शुरू कर दिए। गुरु प्यारियों, यदि किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर अगर राम का नाम आता है या कृष्ण का नाम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रंथ हमारे नहीं हैं। इस प्रकार तो गुरदास जी की वारों में भी पुराने अवतारों का जिक्र आता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी पुराने अवतारों का जिक्र आता है। इसी प्रकार दसम ग्रंथ साहिब जी में भी पुराने अवतारों का जिक्र आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस कुल का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो सिद्धांत है वो न्यारा है, निवेकला है और अद्भुत है। उन्होंने तो अपने पिताजी के कहने के अनुसार जनेऊ भी धारण करने से मना कर दिया। अपने वंश में जो पुराने रीति रिवाज थे, जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे, उन सबको ठुकरा के एक नया निवेकला और न्यारा रास्ता पंथ शुरू किया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, मार्या सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक साहिब जी ने एक निर्मल पंथ की शुरुआत की। निर्मल यानी कि खालसा, खालसा का अर्थ होता है खालिस, जिसका मतलब होता है मैल से रहित, प्योर, और निर्मल का भी अर्थ मैल से रहित, प्योर। तो गुरु नानक देव जी ने निर्मल पंथ चलाया, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का नाम दिया। और इस पंथ की जो रीति रिवाज है, जो रहत मर्यादा है, वो पुराने रीति रिवाजों और कस्टम से अलग है। हमारे पंथ में पत्थर और मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, किसी भी ईश्वर की कृत का पूजा करने का विधान नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे बड़े देवताओं को ईश्वर की कृत माना गया है, उन्हें ईश्वर करके पूजा नहीं गया। कृष्ण जी, राम जी, ये भी विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी भी ईश्वर की कृत हैं, इसलिए ईश्वर
ईश्वर जो है वह सबसे बड़ा है और ये जितने भी अवतार हैं ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। We have to understand the school of thought of Gurmat and we have to do the अर्थ of our ग्रंथs according to Gurmat, not through old scriptures। जो पुराने मत मतांतर हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनके अनुसार अपने ग्रंथों का अर्थ नहीं करना, बल्कि जो गुरु साहब का रास्ता है, उनका जो सिद्धांत है, उसके अनुसार हमारे ग्रंथ जो हैं उनकी विचारधारा हमें लोगों को समझानी पड़ेगी। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब जी में भी ये शब्द आए हैं कि सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेतय तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन को राज अपह भगत है जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। इसी प्रकार गुरु साहब ने कहा है आप पे गोपी, आप पे कान्हा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण जी ही ईश्वर हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की शक्ति कृष्ण जी में है। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दी वार में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दह सिरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया, तै ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। कि हे वाहिगुरु जी, हे ईश्वर जी, आपसे ही शक्ति लेके राम जी ने 10 सिर वाले रावण का संहार किया, आपसे ही शक्ति लेके वाहिगुरु जी कृष्ण जी ने कंस को केशों से पकड़ के गिराया, आपने ही दुर्गा को शक्ति दी और दानवों का नाश कराया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के इष्ट जो हैं वो परम दयालु, परम कृपालु एक ओंकार वाहिगुरु जी हैं, ना कि कोई अवतार या देवी देवता। तो हमें समझना पड़ेगा कि इन ग्रंथों की व्याख्या शैली जो है वो गुरमत अनुसार होए, ना कि पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। तो इकबाल सिंह जी अगर गुरमत के इतने ही धारणी थे तो उनको जाके अयोध्या में ये पूरी कथा सुनानी चाहिए थी। वहाँ पर जाके विवादित बयान देने का क्या फ़ायदा था? अगर सच्ची में गुरमत के धारणी हैं तो ये वाली बात कि मूर्ति बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, कबीर जी के ये वचन वहाँ पर जाके सुना के आते, परंतु उन्होंने नहीं सुनाए क्योंकि वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, पंथ में दो फाड़ करना चाहते हैं, आपस में ही हमारा टाइम ख़राब करवाना चाहते हैं। दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीच में एक फिक्टिशियस वॉर करवाना चाहते हैं। परंतु मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन सब का निशाना दसम ग्रंथ साहिब जी नहीं, इन सब का निशाना गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इन्होंने शुरुआत की है रामायण से, फिर बचित्र नाटक पे आ गए, फिर समय आएगा जब भगत बाणी और भट्ट बाणी पर भी आएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो शब्द हैं तन तन तू माता देव की जय गर रमैया कवलापति, इन शब्दों की व्याख्या इन्होंने गलत करनी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें गुरमत अनुसार इन शब्दों की, अपने ग्रंथों की व्याख्या समझ आनी चाहिए ताकि हम इनका जवाब दे सकें। तो आओ इस वीडियो में हम बात करेंगे बचित्र नाटक के अंदर आए कुछ अहम सिद्धांत जिनसे ये साबित होता है कि हमारे इष्ट देव परमेश्वर जी वाहिगुरु जी हैं, ना कि कोई अन्य देवी देवता। गुरु साहिब फरमान करते हैं किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए, किते राम से मेट डारे उपाए, महादीन केते पृथ्वी मान हुए, समय आपनी आपनी अंत मुए, जिते औलिया अंबिया होए बीते, तित्यो काल जीता नाते काल जीते, जिते राम से कृष्ण विष्ण होए आए, तित्यो काल खापा नाते काल काए। यानी कि जितने भी आज तक कृष्ण जी जैसे अवतार आए हैं, राम जी जैसे अवतार आए हैं, प्रॉफिट्स एंड सेंट्स औलिये अंबिये आए हैं, उन सबको काल ने ही बनाया था, काल ने ही उनका विनाश कर दिया, पर इनमें से किसी का भी जोर काल के ऊपर नहीं चला। तो जिनका जोर काल के ऊपर चला ही नहीं वो अकाल कैसे हो सकते हैं?
इसी प्रकार गुरु साहब फरमान करते हैं, जिते राम हुए सबे अंत मुए, जिते कृष्ण होए हैं सबे अंत जाएं, जिते देव होसी सबे अंत जासी, जिते बुद्ध होए हैं सबे अंत छैं। कि जितने भी राम जी जैसे अवतार हुए हैं, कृष्ण जी जैसे अवतार हुए हैं, बुद्ध जैसे अवतार हुए हैं, ये सब अपने अपने समय अनुसार विनाश को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सी बात है, कोई भी राम जी का भक्त या बुद्ध या कोई कृष्ण जी का भक्त ये वाणी तो नहीं लिख सकता। अब हम बात करेंगे कि इन सबको बचित्र नाटक से इतनी प्रॉब्लम है क्यों। क्योंकि बचित्र नाटक के अंदर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी की शहादत का वर्णन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो शीशगंज साहिब में ये शब्द अक्सर आपने सुने होंगे कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका, साधन हेत इति जन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरर न दिया, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। कुछ लोग श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत से मुंह मोड़ना चाहते हैं, वो अकृत घंटा का सबूत देना चाहते हैं, परंतु दसम ग्रंथ साहिब जी में तो महाराज ने लिखा है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू महसाका, कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी प्रभु जी ने तिलक और जनेऊ की रक्षा की। इवन दो गुरु साहिब डिड नॉट फॉलो दोज ट्रेडिशंस, गुरु साहिब जी ने जनेऊ नहीं धारण किया, गुरु साहिब जी ने तिलक नहीं धारण किया, परंतु फिर भी उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। सो इस एहसान से बचने के लिए वो बचित्र नाटक को भी गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बाणी के अंदर गुरु साहिब जी ने यहाँ पे दर्शाया है कि गुरु नानक देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर साहिब जी तक एक ही ज्योत थी। कई लोग ये कहना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने तो निर्मल पंथ स्थापित किया था, पर 6वें पातशाही ने तो जंग युद्धों का रास्ता अपना लिया। पर गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको बहुत ही स्पष्ट किया है कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक एक ही ज्योत विद्यमान रही। जैसे कि फरमान आता है, श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड नह पायो, पिन पिन सब हूँ कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आई। फिर गुरु साहब फरमान करते हैं, रामदास हरसो मिल गए, गुरता देत अर्जन है पए, जब अर्जन प्रभ लोक सदाए, हर गोबिंद तह ठा ठहराए, हर गोबिंद प्रभ लोक सुधारे, हर राय तह ठा बैठारे, हरि कृष्ण तिन ते सुत वये, तिन ते तेग बहादुर पए। फिर गुरु साहब फरमान करते हैं कि तिलक जनेऊ राखा प्रभ ताका, कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने यह शहादत दी है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण पाठ करें तो उसमें 5 गुरुदेव तक का जिक्र आता है, पर जब हम दसम ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें पातशाही तक का जिक्र किया है। इसी प्रकार श्री बचित्र नाटक में पत्थर और मूर्ति पूजा का बहुत ही पुरजोर खंडन है। गुरु साहब फरमान करते हैं, ताहे पछानत है ना महापस, जाहे प्रताप तेहू पुर माही, पूजत है परमेश्वर कै, जेह कै पर सै परलोक पराही, पाप करो परमारथ कै, जेह पापन ते अत पाप लजाही, पाए पड़ो परमेश्वर कै जड़, पाहन में परमेश्वर नाही। यानी कि हम पशु वृत्ति धारण करके उस ईश्वर को नहीं पहचानते जिसका प्रताप, जिसका बल तीनों लोकों में है। हम पत्थर को परमेश्वर कह के पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करने से हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। हम परलोक की जिंदगी अपनी खराब कर लेंगे। ये महापाप हम धर्म के नाम पे करते हैं और गुरु साहब फरमान करते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस ईश्वर के पैरों में नहीं पड़ते और पत्थरों में उस ईश्वर को ढूंढते हो। ये तो ईश्वर की तौहीन है। तो इकबाल जी को गुरु साहब जी का ये वाला सिद्धांत वहाँ पे जाके सबको सुनाना चाहिए था, अगर वो गुरमत के धारणी हैं। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के बारे में गुरु गोविंद
सिंह जी फरमान करते हैं, महादेव अच्युत कहायो, बिशन आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना, प्रभु को प्रभु ना किन्हू जाना। यानी कि ब्रह्मा, महादेव और विष्णु ये तीनों अपने आप को ही ईश्वर समझने लग पड़े हैं, पर प्रभु को प्रभु ना किन्हू जाना। पर असली प्रभु को तो किसी ने भी प्रभु करके जानना किया ही नहीं, क्योंकि ये तीनों देवते भी माया के मंडल में हैं। ये भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाए, ईश्वर के भेद को नहीं समझ पाए। और हाँ, जब तक सतगुर की प्राप्ति नहीं होएगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होएगी। बिन सतगुर किन्ह ना पायो, बिन सतगुर किन्ह ना पाया। तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवताओं को भी मनुष्य का जन्म धारण करके सतगुरु की शरण में आके नाम की प्राप्ति करके वाहिगुरु जी के दर्शन करने पड़ेंगे। इसी बचित्र नाटक के अंदर वेदों के बारे में गुरु साहब क्या लिखते हैं, वेद कतेब बिखै हर नाही, जान लेहो हर जन मन माही। कि हे हरि के जनों, इस बात को अपने हृदय में धारण करो कि वेदों और कतेबों के अंदर ईश्वर की प्राप्ति का कथन नहीं है। इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद कते पढ़े बहुते दिन, पेद कछु तिनको नहीं पायो। इसी प्रकार कई कोट मिल पढ़त कुराना, बाचत कितै पुराण अजाना। अंत समय कोई काम ना आवा, दाव काल काहू ना बचावा। कि पुराण, कुरान, वेद, कतेब इनके पाठ जितने मर्जी कोई जिंदगी भर करता रहे, पर काल की फांसी से इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। काल से बचा के ईश्वर के द्वार तक पहुंचाने वाला सिर्फ सतगुरु जी और उनके नाम गुरबाणी ही है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार बचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कथा भंगाणी की युद्ध के बारे में और नदाउन के युद्ध के बारे में वर्णन किया है। और भंगाणी का जो पहला युद्ध था उसी में गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शब्द उच्चारे थे कि जब बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो, करंग ले कमाणंग हणंग बाण ताणंग, सबे वीरताए सरोगंग चलाए, पई जीत मेरी कृपा काल केरी, रणंग जीत आए जयंगीत गाए। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने बचित्र नाटक और दसम बाणी के अंदर वीर रस की बहुत ही बख्शिश की है। तो सबको ये गुरबाणी का अध्ययन निरपक्ष होके करना चाहिए और समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी कुछ शंकावादी लोगों की संगत में चले गया और उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तो हिंदुओं के अवतारों की पूजा का वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार मैं सोचने लग गया, मेरे को विश्वास हो गया। परंतु मुझे कुछ अच्छे सियाने लोग मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि कोई भी बात पे बिना अध्ययन करे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं खुद ही ये ग्रंथ पढ़ने लग गया। और जब मैंने ये ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, पहले जाप साहिब, फिर अकाल उस्तत, फिर बचित्र नाटक, फिर चंडी चरित्र, चंडी दीवार, ज्ञान प्रबोध, शब्द हजारे पातशाही 10वीं, खालसा महिमा, इस प्रकार की बाणियाँ पढ़ के और इसके अंदर छुपे अद्भुत ज्ञान के बारे में जब पता लगा, तो मैंने कहा कि ये रचना किसी भी हिंदू की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बड़े ही साफ शब्दों में लिखा है कि कृष्ण से कीट कोटे उपाय। ऐसा कोई हिंदू नहीं लिख सकता। कोई हिंदू ये नहीं लिख सकता कि मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कब हुन है त्याऊं। इसी प्रकार कोई मुस्लिम भी नहीं लिख सकता, क्योंकि वेद कते पढ़े बहुते दिन, पेद कछु प्रभ को नह पायो। कि उसमें लिखा है कि वेदों को और इस्लामिक अब्राहमिक पुस्तकों को पढ़ के भी ईश्वर का भेद नहीं प्राप्त हो सकता। तो स्पष्ट है ये किसी हिंदू या मुस्लिम ने तो नहीं लिखा, परंतु ये उसने लिखा है जिसका इष्ट एक ईश्वर परमेश्वर है, जो किसी कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता, जो सत संतोष दया धर्म तीरज के मार्ग पे नाम की प्रधानता में विश्वास रखता है, और जिसने ईश्वरी हुक्म द्वारा इस संसार पे आके दुश्मनों का नाश किया, धर्म का प्रकाश किया। तो ये राइटर कौन है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के समाप्ति पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई गुरबाणी का अध्ययन और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, परंतु विश्वास अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर रखे। गुरबाणी गुरमत विचारधारा के अनुसार ही हर ग्रंथ का विश्लेषण करे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।